जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो औरत का सबसे अनमोल और सबसे कीमती गहना है। मैं बात कर रही हूँ आपके मंगलसूत्र के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या होता है, क्यों मंगलसूत्र धारण करना चाहिए और क्यों मंगलसूत्र एक विवाहित स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ मैं आपको जो सावधानियां मंगलसूत्र को लेकर रखनी चाहिए वो आज डिस्कस करूंगी, और साथ ही में आज मैं आपको बताऊंगी मंगलसूत्र को क्यों छुपा कर रखना चाहिए। तो चले, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसीलिए ये छोटी छोटी बातें लेकर आपके समक्ष रोज आ जाती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं मंगलसूत्र के बारे में। विवाह के समय अग्नि के समक्ष बैठकर सभी देवी देवताओं को और अपने पूरे परिवार को अपनी शादी में सम्मिलित करके एक वर वधू के गले में मंगल सूत्र डालता है। मंगल सूत्र का अगर मैं शब्द अलग अलग कर कर आपको अर्थ समझाऊं तो होता है एक ऐसा सूत्र, एक ऐसी डोर, एक ऐसा धागा जिससे मंगल ही मंगल होता है। मंगल सूत्र पति की आयु के लिए मंगलसूत्र पहना जाता है। पति को हमेशा सुख समृद्धि मिले, उसके लिए एक वैवाहित स्त्री अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है। वैवाहित है ये परिचय देने के लिए मंगलसूत्र पहना जाता है। ये धारणा अवधारणा थोड़ी सी क्रॉस करने वाली है। वैवाहित स्त्री ही क्यों मंगलसूत्र पहनती है मैं आपको बताती हूँ। शादी के समय कुछ संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों में सबसे पहला संस्कार होता है मांग में सिंदूर भरने का, जो एक वैवाहित स्त्री का सबसे पहला चिन्ह होता है। उसके बाद उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। मंगलसूत्र काले धागे से बना होता है और उसमें नीचे सोने का एक टुकड़ा लगा होता है। काला धागा सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने का काम करता है। कुंडली में बैठे हुए शनि और राहु को नियंत्रित करने का कार्य करता है। काला धागा आपके जीवन के अंदर आ रही हर नकारात्मक चीज़ को आपसे दूर भगा देता है। ये काले मोती किसी भी तरह का ऊपरी टोना टोटका, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं कार्य करें, इसका सबसे बड़ा कारण होते हैं। और जो ये सोने का टुकड़ा लगाया जाता है ये गुरु का तत्व होता है। गुरु का सबसे बड़ा धातु है। सूर्य के लिए भी यही धातु उपयोग होता है और गुरु के लिए भी यही धातु उपयोग होता है। सोना जब स्त्री अपने गले में पहनती है तो उसका भाग्य बढ़ता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है, यानी कि अपने भाग्य के साथ साथ उसके पति का भी भाग्य बढ़ता है। जब वही स्त्री सोने को अपने गले में धारण करती है उसका गुरु प्रबल हो जाता है। गुरु प्रबल होने के कारण उसे ससुराल में मान सम्मान और सत्कार मिलता है। उसी गुरु के अच्छा होने के कारण उस स्त्री को सही ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, जिससे वो पूरे धैर्य और पूरी सोच समझ के साथ अपनी गृहस्थी को चला पाती है। गुरु प्रबल रहता है तो वो उसके गृहस्थ जीवन को सुखमय बना देता है। गुरु अच्छा होता है तो वो उसके वैवाहिक जीवन में विच्छेद नहीं होने देता, अलग नहीं होने देता एक दूसरे से।
यही कारण होता है कि स्त्री को गले के अंदर मंगलसूत्र पहनाया जाता है। मंगलसूत्र पहनाने से पहले एक रस्म होती है। मंगलसूत्र पे हल्दी की टिकियां लगाई जाती हैं। कुछ जगह पर, कुछ विशेष जगहों पर मंगलसूत्र को लड़के और लड़की दोनों के नक्षत्रों में विशेष प्रकार से सिद्ध किया जाता है, वो भी पीले धागे और सोने के टुकड़े के साथ। पीला धागा गुरु का, बृहस्पति का, विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। कोई भी लड़की अपने घर से जब दूसरे घर में प्रवेश करती है तो वो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी भाग्यशाली हो, इसका भी कारक उसका मंगलसूत्र ही बन जाता है। एक लड़की अपने पैरों से जब दूसरे घर के अंदर कदम रखती है तो वो उस घर के लिए महालक्ष्मी का रूप बन जाए, इसका भी कारण मंगलसूत्र ही होता है। अब इसमें छुपे काले मोतियों का क्या राज है और जो इसमें सोने की चेन होती है, इसका क्या कारण है, बताती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। काला मोती शनि और राहु को कंट्रोल करने का काम करता है। शनि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आपके जीवन में कभी भी 3 कार्य नहीं होंगे। पहला, आपके घर में कलह कभी नहीं होगी। दूसरा, आपके जीवन में संबंध विच्छेद कभी भी नहीं होंगे। डाइवोर्स होने का सबसे बड़ा कारण शनि होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोर्ट, मुकदमा, कचहरी, ये सारे कार्य करवाने का सबसे प्रबल कारण शनि होता है। तो जब स्त्री उसे अपने गले में गुरु की और सूर्य की धातु के साथ ग्रहण कर लेती है तो शनि कंट्रोल्ड हो जाते हैं और वही शनि विपरीत फल देने की बजाय अच्छे फल देना चालू कर देते हैं। साथ ही साथ में आपका राहु जो नकारात्मक शक्तियों को बुलाने का कार्य करता है, आमंत्रण देता है, आ जाओ आ जाओ, चलो इसके ऊपर हावी हो जाए, चलो इसको लग जाए, इन सब चीज़ों से रक्षा करने का काम सिर्फ और सिर्फ आपके गले में ये मंगलसूत्र कर देता है। विशेष तरह से तैयार करा के, विशेष तरह से सिद्ध करके अगर मंगलसूत्र किसी लड़की को पहनाया जाए, मैं दावे से कहती हूँ उसका वैवाहिक जीवन कभी भी खराब नहीं होगा। उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। अब हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए मंगलसूत्र को पहनते समय? पहली बात, आप अपना मंगलसूत्र कहीं भी इधर उधर उठाकर मत रख दीजिए। हर गुरुवार को अपने मंगलसूत्र का पूजन जरूर करिए। विशेष तिथियों पे, जैसे कि अभी करवा चौथ आएगी, अभी दिवाली आएगी, नवरात्रि आएगी, विशेष तिथियों पर आप अपने मंगलसूत्र का पूजन जरूर करिए और माँ दुर्गा से अपने उच्च भविष्य के लिए, अपने सौभाग्य के लिए ज़रूर से आशीर्वाद प्राप्त करिए। मंगलसूत्र को समय समय पर गंगा जल से धोते रहिए, उस पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाते रहिए। जब आप कोई विशेष पूजा अपने घर में करा रहे हो, कभी भी आपके यहाँ रामायण का पाठ है, आपके यहाँ दुर्गा सप्तचंडी का पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, तो आप अपने मंगलसूत्र को पान के या केले के पत्ते के ऊपर रख कर विष्णु जी के चरणों में ज़रूर रख दीजिए। साथ में मज़ा आ जाएगा अगर आप उसके ऊपर एक तुलसी पत्र रख देंगे। आपका सौभाग्य, आपका भाग्य और आपके घर से कलह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, उस दिन विशेष रूप से अपने मंगलसूत्र को सिद्ध ज़रूर करिएगा। कुछ लोग काले धागे की जगह या काले मोतियों की जगह गले में हरे मोती पहन लेते हैं, लाल मोती पहन लेते हैं और उसके बीच में वो एक सोने की टुकड़ी डाल लेते हैं, उसको वो मंगलसूत्र मानते हैं। लेकिन मंगलसूत्र सिर्फ पीले या फिर काले धागे में ही धारण किया जाता है। मंगलसूत्र को कभी भी आप
किसी के सामने खुला मत रखिए। उसका कारण क्या होता है, एक स्त्री के शरीर से जब स्पर्श होता है मंगलसूत्र तो उसकी सारी की सारी ऊर्जा केंद्रित कर लेता है। भाई आपके सबसे बड़े 2 ग्रह उसके अंदर एक साथ समाहित हैं। गुरु और शनि दोनों ही पैरानॉमिनल शक्तियों को अपने कंट्रोल्ड में रखते हैं। दोनों का ही पूरी यूनिवर्स के ऊपर, पूरे अंतरिक्ष के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपना आधिपत्य चलता है। ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो किसी की कुंडली में एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो उस इंसान को लक्ष्मीपति योग बना के रख देते हैं। ये 2 ग्रह अगर किसी की कुंडली के अंदर बहुत तीव्रता के साथ कार्य करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जहां भी कदम रखता है वहां धन की वर्षा होती है, भाग्य से भरा होता है, ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद बहुत लगता है। तो आपका मंगलसूत्र इतनी सारी शक्तियां अपने अंदर समाहित करे हुए हैं, इसको कभी भी आप इस तरीके से सामने मत रखिए। सामने रखेंगे उसकी ऊर्जा, किसी की नज़र खराब हुई, किसी का दृष्टिकोण खराब हुआ तो वो तुरंत उन चीज़ों को प्रभावित कर ले जाएगा। कभी भी अपने मंगलसूत्र को गिरवी मत रखिए। पैसों के अभाव में, घर की कुछ परेशानियों के कारण हम अपने गहनों को गिरवी रख देते हैं। आप कोई भी गहना गिरवी रखिए, अपना मंगलसूत्र कभी भी गिरवी मत रखिए। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक आपके जीवन का ऐसा आधार है जिसे आप गहने के रूप में कभी मत लीजिए। सोना चांदी में मत तोलिए, इसको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने गले में धारण करके रखिए। कुछ लोग मॉडर्न हो गए हैं, नहीं पहनते, कुछ लोग हाथों में पहनने लगे हैं आजकल, नो कमेंट्स। पर आप मूलतः अपने गले के अंदर मंगलसूत्र हमेशा पहन के रखिए। आपकी शादी की सालगिरह पर आप अपने मंगलसूत्र को ज़रूर शुद्ध करवाइए, किसी ब्राह्मण से ज़रूर शुद्ध करवाइए, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के चरण स्पर्श कराइए और फिर अपने पति से दोबारा उसे धारण ज़रूर करवाइए। आशा करती हूँ ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। एक और विशेष बात जो सोची नहीं थी लेकिन अब दिमाग में आ गई है, तो वैसे तो ख़त्म कर रही थी एपिसोड लेकिन अब आ गई है तो बताकर जाऊंगी। अगर किसी कारणवश आपका मंगलसूत्र खंडित हो जाता है, पहली बात कभी अपने मुंह से ये मत बोलिएगा मेरा मंगलसूत्र टूट गया, बहुत गलत होता है। आप हमेशा बोलिए, अगर किसी कारण से वो खंडित हो जाता है तो बोलिए मेरा मंगलसूत्र खंडित हो गया, मुझे उसको सही करवाना है। अगर आपका मंगलसूत्र किसी कारण से खंडित हो जाता है तो आप उसको साबुत हल्दी की 5 घाटों के साथ एक लाल कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। जब तक आप उसको सही नहीं करवाते, जब तक आप उसको सुधरवाते नहीं हैं, तब तक आप उसको ऐसे ही अपने घर के अंदर रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका कोई नकारात्मक फल आपको नहीं प्राप्त होगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्द आऊँगी, इंतज़ार करना मेरा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली, ये वो पर्व होते हैं जब विशेष सामग्रियों का सिद्धीकरण किया जाता है, विशेष औषधियों को सिद्ध किया जाता है, विशेष वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है, यंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेष सामग्रियां इस समय सिद्ध होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क करके अभिमंत्रित की हुई, शुद्धिकरण से अभिमंत्रित करी हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने नाम से, अपने ही गोत्र से ये चीज़ें सिद्ध करवा कर हमारे यहाँ से प्राप्त
कर सकते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं उपाय, जिनके घर में प्रतिबंध होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉल करके इस समय पर चीज़ों के ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। तो आपके नाम से, आपके गोत्र से हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ सिद्ध करी जाएंगी, विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से सिद्ध करी जाएंगे, जिसे मैं अपने निरीक्षण में सिद्ध करवाती हूँ। और मेरे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं। तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रियाँ आपके घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, आप हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।